रोहन और मेरा भाई बहन थे 12 और 10 साल के। वो एक पुराने देही मकान में रहते थे जो उनके वालिदैन को विरासत में मिला था। इस मकान के फर्श चरचराते थे, हर कोने से ठंडी हुआ आती थी और अटारी में एक बंद कमरा था जिसके बारे में वालिदैन हमेशा कहते थे ये सिर्फ सामान रखने का है। एक तूफानी शाम वालिदैन राशन लेने गए हुए थे कि अचानक बिजली चली गई। मोमबत्ती की लरसती रोशनी में लंबा सा राहदारी एक सिया सुरंग जैसी लग रही थी। रोहन को ऊपर से हल्की सी ठक ठक सुनाई दी। शायद हुआ का शोर है, मेरा ने आहिस्ता कहा, लेकिन उसकी आंखों में खौफ झलक रहा था। आवाज बढ़ती गई, ठक ठक, घसीटने की आवाज। वो दोनों इस आवाज के पीछे अटारी के दरवाजे तक पहुंचे। हैरत अंगेज तौर पर वो हल्का सा खुला हुआ था। अंदर की हुआ बर्फ जैसी ठंडी थी और एक बासी नमी भरी खुशबू फैली हुई थी। कमरे के कोने में एक छोटी सी कुर्सी रखी थी जो दीवार की तरफ मुंह किए बैठी थी। रोहन, ये कुर्सी पहले यहाँ नहीं थी, मेरा ने धीमी आवाज में कहा। अचानक रोहन के कान के करीब एक सर्द सरगोशी गूंजी। तुमने मुझे ढूंढ लिया। कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद घूमने लगी। इस पर एक गुड़िया बैठी थी, शीशे जैसी आंखों वाली, जो उनको धूर्ती महसूस हो रही थी। गुड़िया की गोद में एक तह किया हुआ कागज रखा था। रोहन के कांपते हाथों ने इसे खोला। इस पर लिखा था, तुम में से एक को रुकना होगा। अटारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगर आप इस तरह की मज़ीद कहानियाँ देखना चाहते हैं तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।